अब आप लोग का यहाँ पे डायग्राम थोड़ा चेंज है। यहाँ पर अब हम कॉट इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉट इन्वर्स, तो कॉट का प्रतिलोम फलन। हम जानते हैं कि कॉट के लिए फलन कॉट x इज इक्वल टू वाई, यानी जो कॉट का जो x है वह पाई इंटू 2 रहेगा, तो जो y का वैल्यू है सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। क्योंकि और यहाँ पे जो है आपका कॉट इन्वर्स के लिए, तो कॉट इन्वर्स x इज इक्वल टू वाई, तो जो आपका प्रांत होगा वो परिसर हो जाएगा, और परिसर होगा वह प्रांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रियल नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे और ये आपके यहाँ पर चले आएंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉट x इज इक्वल टू वाई का प्रतिलोम फलन कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर दी है। अब ये वैल्यू हम कैसे प्राप्त हो जाती है, हमें कैसे ये आती है, हम ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसके लिए ग्राफ के लिए हम प्रयास करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बताया था, ध्यान देंगे, तो आप लोग को बताया था कि 10 की वैल्यू हमारे पास क्या थी। 10 की वैल्यू अगर आपको याद होगा तो π/2 और π/2 की वैल्यू क्या थी, इससे संबंधित थी किससे, -∞ से और इन्फिनिटी से, ठीक है ना। तो हम उसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। उस समय हमारे पास कॉट में क्या वैल्यू थी, π/2, यानी x हमारा ये -π/2 हो जाएगा और ये भी आपका π/2 हो जाएगा। और हमने क्या कहते हैं, इन्फिनिटी से आ रहा था, तो हम यहाँ पर ने एक क्या किया था, एक काल्पनिक रेखा खींची थी, और यहाँ पर हमने इसकी भी एक काल्पनिक रेखा खींच ली थी। तो हम लोग उस समय समझ में आया कि जब माइनस का माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हिस्से माइनस हैं। तो जब x आपका माइनस हो चुका है तो ये y से आएगा, तो ये y के पैरेलल आएगा। तो ये y के जब पैरेलल आया था तो ये यहाँ पे आकर मिल गया था, और फिर यहाँ से जा करके x के y के पैरेलल फिर आगे चला गया था, तो ये पॉजिटिव में चला गया, नेगेटिव में चला गया, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं जो कॉट होता है वो क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, ठीक है। अब आपको क्या है यहाँ पर देखें, 0 होगा तब रियल नंबर होगा 0, यानी हमारा x 0, यानी हम ऊपर से आएंगे यानी 0 रहेगा, हमारा x 0 रहेगा, तो हम इस पर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। आप जान रहे हैं कि जब इस पर से हम शुरू करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 0 भी है, और हमारा कैसे संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर हम आपका 80 से जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 डिग्री था x और यहाँ पर 80 डिग्री था। हमारा जो एंगल बनेगा वो इसको काटते हुए यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं। तो यह जो पॉइंट था यह 10 का पॉइंट था, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा इसको लेकर के आएंगे यह एकदम सीधे एकदम मिरर इमेज बनता है इन लोग का, ठीक है। और आपका यह मिट जाएगा। जब यह मिट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें कॉट का प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जैसे हमने इसको यहाँ पे किया 0 से लेकर के आए, हमारा x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी, ठीक है ना, तब भी रियल नंबर्स थे। तो हम y हमारा कहीं से भी हम आएंगे लेकिन हम इसको 0 रखेंगे। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, जब अपने नंबर से हम आगे जब हम पाई की तरफ जाने लगे, तो हम यहाँ से 90 डिग्री को क्रॉस करते हुए तब हम पाई को प्राप्त हो जाएंगे, तो भी हमें यहाँ पर रियल नंबर्स मिलेंगे, लेकिन निगेटिव में रियल नंबर्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, हमें यह प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर हमारा 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। तो ये रियल नंबर से आते हुए यहाँ पर यह आपको इंडिकेट करेगा। तो ये जस्ट उनका मैंने आपको ये बताने के लिए बताया था कि ये जस्ट उसका क्या है, एकदम उल्टा हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे गए थे इसमें 10 में और आप उसका उल्टा जाएंगे उसमें कॉट में, और जब तो ये आपका क्या हो जाता है, कॉट x इज इक्वल टू वाई। अब कॉट इन्वर्स में आ जाइए। कॉट इन्वर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉट इन्वर्स में ये चीज़ें बदल जाएंगी, इन्फिनिटी से आप इसमें आ जाएंगे और ये आपका इधर चला जाएगा। तो यानी आपके x की वैल्यू इन्फिनिटी है और y की वैल्यू आपका एंगल है। तो हम इसको समझने के लिए यहाँ पे π/2 हो जाएगा y का इन्वर्स में, 10 इन्वर्स में, और 10 ये आपका यहाँ π/2 हो जाएगा, -π/2, ठीक है। जब हमने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे खींची थी तो हमारा याद है ना, हमें कहाँ से हम आए थे, यहाँ से उठे थे और यहाँ पर आए थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें केस थोड़ा बदल जाता है। अब हमारा यहाँ पे जैसे हम इन्वर्स लिखे तो रियल नंबर से हम आ रहे हैं किस पर, 0 पर। चलिए, तो हम रियल नंबर से 0 पर आ रहे हैं, तो यह हमारा 0 पॉइंट है,
ठीक है, ये हमारा 0 पॉइंट है और यहाँ पर हमें 80 डिग्री मिलेगा, यहाँ पर हमें पाई मिलेगा। ठीक है, तो हम 0 नंबर शुरू करते हैं, यानी x हमारा रियल नंबर है, तो हम चले x रियल नंबर शुरू करते हैं जो आकर के पाई पे काटता है। ठीक है ना, ये हो गया। और ये एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे चली जाती है। तो जो कॉट का ये हमारा 0 डिग्री है, जो आपका परिसर है वह y है। यहाँ पे तक तो हम सक्सेस हो गए इसको मेंटेन करने में कि चलो भाई रियल नंबर से आए, इस पर 0 डिग्री पर हम रहे और हमको पाई डिग्री पे जाना है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री को काटते हुए यहाँ पे हम 180 डिग्री पर, तभी हमें रियल नंबर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हम फिर रियल में चले जा रहे हैं, यहाँ से रियल से आ रहा है, रियल से चले जा रहे हैं और एक बार हम 0 से टच करके 180 डिग्री तक जा रहे हैं। हम इससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं। आगे जाना होगा तो भले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, ये हमारी सीमा होगी, ये हमारे चलने की तरीका होगी। क्योंकि हर बार आप क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और उसी प्रकार से इसका ये है, ये ऐसे चलेगा और इसका ऐसे चलेगा। ठीक है ना, तो यह हमें जो फिगर प्राप्त हो रहा है यह हमें आपका कॉट इनवर्स का प्राप्त होता है। तो कॉट इनवर्स किसका, एकदम जस्ट tan का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो कॉट इनवर्स हमें प्राप्त हो गया। अब हम लोग को आगे क्या प्राप्त करना पड़ेगा,